मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर आज रेहटी नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गाँवों के दौरों पे निकले हैं। गांव में पंचायत के द्वारा क्या व्यवस्थाएं चल रही है, सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं जो पंचायत के माध्यम से किसानों को मिल रही है, उसके ऊपर जानकारी ली जा रही है। इस समय हम डिमावर ग्राम से होते हुए खड़गांव आए। खड़गांव का जो रास्ता है चलने योग्य नहीं है। खड़गांव से अभी पूरी टीम नसरुल्लागंज के लिए निकलेगी। वहाँ का रास्ता भी इस योग्य नहीं है कि उसे हिंदुस्तान का रोड कहा जा सके या डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहा जा सके। इसी गांव में एक कुआं है। ऐसा बताते हैं कि उसका जल स्रोत जो है वह 45 और 46 हाथ के लगभग है। जैसा कि पुराने लोग हाथों के अनुसार बोलते थे, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक हाथ पर, आधे हाथ पर कितने फिट होते हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? नर्मदे हर इधर कहाँ से आ रहे हैं आप? तिलाड़िया से। तो ये आजकल ये परिक्रमा वासियों का रास्ता उधर से नहीं है, क्यों? नहीं, ये रास्ता क्यों नहीं है? पहले था ना? नहीं पहले भी नहीं था। छिदगांव से सीधे अच्छा, छिदगांव। तो ये कहाँ? खड़गांव बाबरी। उल्टा तो नहीं जाते। उल्टे आ गए। नहीं आए। नहीं, उल्टे पूछ के आते हैं, पूछ के आते हैं। उल्टे कोई नहीं जाता। हर आदमी पूछता है, हर कदम पर पूछता है। मैंने परिक्रमा किया। बीमार आ रही नहीं सामने। बीमार में मेरे साथ सीधे हो गए। समझ गए गुरुजी? कोई रिश्तेदार। आप कहाँ से हैं? कौन से गांव से आप? तो साहब राला गांव का है। राला। हाँ, और मैं परिक्रमा में चल रहा है। मेरी आधी परिक्रमा हो गई। हंडिया से शुरू किया और यहाँ आ गया मीठी तलाई से उतर। अच्छा, मीठी तलाई से। तो पंचकोसी कर रहे हैं आप? नहीं, तो पूरा बड़ा परिक्रमा है। बड़ा मतलब समुद्र पार करके आ गए आप? समुद्र पार करके आ गए। अब अमरकंट जा रहे हैं। अमरकंटक जा रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? अब आप समझ लो। नहीं, मैं क्या समझूंगा? मैं तो 300 साल समझ रहा हूँ आपकी उम्र को। 300 साल समझ लो। भाई आपकी उम्र आप बताइए ना भाई। मेरी उम्र होगी 70-72 की होगी। 72। माँ नर्मदा की कृपा देखिए कि 70 और 72 साल के भी युवा, इसको युवा कहा जा सकता है, जो माँ नर्मदा की परिक्रमा 70 साल की उम्र में भी स्वस्थ स्थिति में कर रहे हैं। इस महाठंड में भी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए समुद्र के दर्शन कर किश्तियों में, नावड़ियों में बैठकर इस पार पहुँचे। हम उनका भव्य दिल से स्वागत करते हैं। माँ नर्मदा से भी ये मांगते हैं कि ऐसे युवाओं को और उम्र दें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम खड़गांव से। पंचायत कौन सी लगती है? यह खड़गांव पंचायत है। एक गांव की दो गांव? कौन कौन से? आप क्या हैं इसमें सर? आप क्या हैं इस गांव में? सदस्य हम तो। कौन से वार्ड के सदस्य हैं आप? ये लो, वार्ड नंबर ही नहीं मालूम है। यही तो मुश्किल है हिंदुस्तान में। 6 वार्ड का होगा। आप 6 नंबर से। आप है कि आपकी श्रीमती है? नहीं, कोई नहीं है। हम नहीं, आप हो मतलब मेंबर? नहीं, हम कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, जो भले हो मेंबर हो। जो भी नहीं। आपका क्या नाम है? रघुनाथ यादव। यादव में गोत्र क्या है आपके? अहीर। नहीं, अहीर तो है ही आप। हाँ, वही बताइए, क्योंकि ना यदुवंशियों में जो गोत्र हैं वो अहीरों में नहीं है, और अहीरों में जो गोत्र है वो यदुवंशियों में नहीं है। सबके अलग। कृष्ण की जो वंशावली है ना, बड़ी लंबी चौड़ी है। पत्रकार जी है मतलब। समझ रहे? नहीं, मैं तो आपका खास आदमी हूँ। आप लोगों को, आपकी बातों को मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बाकी कोई काम नहीं है मेरा। दिन भर घूमना, घरवाले की भी गाली खाना, छोरा छोरी उनकी भी गाली खाना, सबकी गाली खा के और निकल जाना, और सरकार की खटिया खड़ी करना। पूरा वीडियो जाएगा है ना? अरे पूरा वर्ल्ड देखेगा इसको। वर्ल्ड, पूरा धरती के अंदर में जितने भी देश है ना, वो 10 मिनट बाद देखने लगे। जो चुनाव आगो किसान उनका कई पैसा मिले नहीं रही है। सुनिए, हम जिनको चुन के भेजते हैं वो वहाँ जाने के बाद में केवल अपने दोनों जेबों के भरने के अलावा कुछ नहीं करते। शिवराज ने जो झूठ बोला, माँ ने
दे दिया ना उनको रिजल्ट। माने या मत मान माँ नर्मदा की सेवा यात्रा जब निकली थी तो उनने कहा था, सुनो दादा, दादा आप पहले मेरी बात सुन सुनो। लो बाबा। नमामि देवी नर्मदे में मैं साइकिल से चला हूँ, 18 गियर की साइकिल से। शिवराज सिंह चौहान ने इतना कहा था कि माँ नर्मदा के तटों में यदि सोना भी यदि निकलेगा तो हम उसको नहीं खोदेंगे। ये पहली झूठ। दूसरी झूठ कहा था कि माँ नर्मदा के 1 किलोमीटर तक कहीं पर भी हम नशे का कार्यक्रम, अब तो घर में बिक रही है और सरपंच खुद बेच रहा है। पूरी वोट डाली नर्मदा और यानी यूपी और बिहार के जो मजदूर आए हुए हैं वो पूरे गांव में हक के जा रहे हैं। मैया जी सोना सोना दे रही है इस समय। नहीं सोना तो माँ नर्मदा का नाम लेने से ही सोना है। सुन लो, तुम मत बात नहीं, माँ नर्मदा का नाम लेने से ही सोना है। सोना सोना बाद में बात। जिनने माँ नर्मदा की परिक्रमा की है ना, उनसे पूछना क्या जीवन, मतलब जिनने परिक्रमा की उनके घर में आज अपार धन है। हम दोनों घूमने आए परिक्रमा। आदमी खुद नहीं खाता पर परिक्रमा से निकल के जाता, दादा रुको भोजन करके जाऊँ, जबकि खुद के यहाँ नहीं है अन्न, और वो दूसरे घर से मांग के, अरे थोड़ा दे दे रहे आज परिक्रमा से मुझे माना सही है। है महाराज जी, सही। घर में गाय नहीं लग रही, दूसरे से मांग के दूध ला रहा। क्यों? परिक्रमा की सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि होती है। माँ नर्मदा की चर्चा से हम निकले हार नहीं मान रहा। और इस समय कैमरा खड़गांव पंचायत पर है। आप देख रहे हैं गांव की सड़कें सीसी कर दी गई हैं, पर गांव से जुड़े हुए जो रास्ते हैं वो आज भी इस योग्य नहीं है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर उस रास्तों से निकल सको। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि सड़कों के जो निर्माण किए जाएं वो इस प्रकार हो कि इस सड़क को दूसरी बार देखना ना पड़े। चूँकि जितने भी ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका कार्य करने का तरीका बड़ा विचित्र है। कार्य करने के केवल 5 साल तक ही जब उनका बॉन्ड रहता है तब तक वो रास्ते सुव्यवस्थित रहते हैं, और जैसे उनके बॉन्ड पूरे होते हैं रास्ते खराब हो जाते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार की नई योजनाओं के अंतर्गत गोयों का निर्माण, गोयों का चौड़ीकरण, और जो ठेकेदार नॉमिनेट होते हैं उनका पिछला इतिहास भी केंद्रित किया जाता है, तभी रोडों का निर्माण आगे बढ़ाया जाता है। यहीं पर पास में गांव के घटोई बाबा, और वो कौन से बाबा हैं, वो कौन से, वो यह माता जी का स्थान है। बहुत समय पहले हम पत्रकारों ने भी एक बारात में इस हिस्सा लिया था। उस पार की बाबरी से हम बारात लेकर आए थे और इस गांव की बच्ची को हमने अपनी बहू के रूप में लेके गए थे। समय बहुत ज़्यादा हो चुका, वो घर तो मुझे ख्याल नहीं है, पर वो गांव भी कहीं, वो घर भी कहीं आसपास में ही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तान।